कम गद्दारी में ऐसे होते हैं ना जो मैंने सोचा था कि बस रमज़ान मुबारक के ना करीब करीब ही करूँगी, ये नहीं 2-3 दिन जब बाकी होंगे। अब चूँकि रमज़ान मुबारक आने में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन ही बाकी हैं, तो सोचा आज वो काम भी ख़त्म कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और ख़ूबसूरत से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। और रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन में काफ़ी दिनों से इतनी मसरूफ़ थी कि भाई आज जो है ना थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सपेक्ट करते हुए ये सब चीज़ें आसान तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं और फिर से ना एक एनर्जी के साथ ना सुबह सवेरे मैं कामों में लग जाती हूँ। बहरहाल जनाब शुरू करते हैं। और यहाँ पे बस मैंने कहा चलें डाइनिंग टेबल को ना जल्दी से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी मिट्टी नज़र आ रही थी इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है, जैसे ही वेदर चेंज होता है ना तो फिर क्या होता है कि भाई खाना और नाश्ता और डिनर शिनर जो भी होता है ना वो सब रूम के अंदर ही बैठ के ना हम लोग हीटर के आगे कर लेते हैं। लेकिन जो है जैसे ही अब चूँकि मौसम 1-2 दिन से गर्मी जो है ना वो लगने लग जाती है, धूप जब निकलती है तो मौसम अच्छा हो जाता है, सर्दी इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है। तो डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल शुरू हो गया, तो मैंने सोचा कि चलें ऐसे करती हूँ कि पानी डाल इसके ऊपर स्प्रे करके ना अच्छे से, तो एक मरतबा ना कपड़ा वगैरह लगा के एक दफ़ा इसकी सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, आज के दिन में ना मैंने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा काम सोचा था वो ये था कि भाई ना मैंने आज अपनी फ़्रिज को साफ़ करना है। और जब भी मैंने अपने फ्रिज को साफ़ करना होता है, यकीन जाने कि तकरीबन आधा दिन तो ना उसकी सफाई में ही गुजर जाता है। इस चीज़ को ना मैंने बहुत सारी जो है ना वो रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन निकलते हैं, आपको बर्फ़ वगैरह निकालनी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल जनाब मैंने सोचा कि बस ऐसे करते हैं कि अल्लाह का नाम लेते हैं, हिम्मत पर करते हैं। नाश्ता भारी भरकम सा मज़ेदार सा कर लिया था, तो उसके बाद फिर जाएंगे अपने कामों की रूटीन की तरफ। तो जनाब आप बताइए कि आपकी रमज़ान मुबारक की तैयारी कहाँ पे पहुँची, और रमज़ान मुबारक से रिलेटेड जितने भी व्लॉग मैं आप सब बहनों से शेयर कर रही हूँ, आप सब बहनें बहुत पसंद कर रही हैं। बस एक लास्ट प्रिपरेशन का व्लॉग जिसमें मैंने किचन की थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करनी है, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी सारी तैयारी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। और अच्छा, उसमें प्रिपरेशन में यह था कि कुछ जो सामान जो शॉपिंग वगैरह रमज़ान मुबारक से की हुई थी ना, वो मैंने सेपरेट ही रखी हुई थी, अभी उसको किचन में यूटिलाइज़ नहीं किया था। तो बस फाइनली आज सोचा कि वो सारी आइटम्स जो मैंने रमज़ान के लिए लेके ना सेपरेट रखी हुई है ना, बस उनको ना कल इंशाल्लाह अपने किचन में सेट कर देंगे, ताकि रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल भी ना नई नई चीज़ों से हो सके। और इस चीज़ को ना मैं हमेशा आप अपने व्लॉग्स में ना आप सब बहनों के साथ रिलेट करती हूँ कि देखें, रमज़ान मुबारक का ना मकसद ये नहीं होता है कि आप बस अच्छे से अच्छा खाएँ पिएँ और घर में जो है ना वो सफाइयाँ सुथराइयाँ कर लें और दैट्स इट। रमज़ान मुबारक का असल मकसद जो है ना, अगर उसको पहचान लेना हम लोग, तो यकीन जानें कि हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। अच्छा, बात करने का मकसद ये है ना कि रमज़ान मुबारक के अंदर ना सबसे पहले अगर सफाई सुथराई को मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ना, तो उसका मकसद ये है कि देखिए सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है, ठीक है, और सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है। तो सफाई जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे हम लोग ना अपने घर पे ना कोई नया मेहमान आने की शक्ल में ना क्या करते हैं कि भाई सफाइयाँ शफाइयाँ बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं, उसके पसंद के सारे खाने भी बनाते हैं, सारे काम शाम भी करते हैं, आराम का भी उसका ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना अगर हम लोग रमज़ान के साथ रिलेट करें ना, तो रमज़ान भी हमारी ज़िंदगी में ना बिल्कुल मेहमानों की तरह ही आता है, यानी कुछ दिन का होता है और उसके बाद चला जाता है। तो मकसद ये होता है कि रमज़ान मुबारक जब आए ना, तो आपके बहुत सारे जो सफाई सुथराई के काम है ना वो हुए हुए हों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना अपनी इबादत को दे सकें। तो बहरहाल जनाब बस बातों ही बातों में ना मैंने जल्दी जल्दी से अपने जो बेडरूम है ना उसकी क्लीनिंग भी कर ली है। यहाँ से पर्दे वगैरह हटा देते हैं, रोशनी वगैरह अंदर आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बेड पहले दूसरे वाले रूम में था ना तो रोशनी वहाँ बहुत कम थी। तो अब जब मैं ना सुबह क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ ना, तो क्या करती हूँ कि विंडो वगैरह ओपन कर देती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से रोशनी भी आए और हवा भी आए। चूँकि वेदर भी चेंज हो रहा है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बहनें जिनके घर बंद है ना, कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम पे ना अपने रूम की, अपने हॉल्स की खिड़कियाँ और दरवाजे ना खोल दिया करें। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और बाकी के जो छोटे मोटे पेंडिंग काम है ना बस उनको कर लेते हैं। कल रोल मैंने ना इसी तरीके से फ्रीज़ कर दिए थे, बस इस बड़े से डब्बे में डाल के ना, तो अब मैंने सोचा कि इनको छोटे कंटेनर्स में शिफ्ट कर लेते हैं। और ना अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो एक छोटी सी टिप यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी ना, कि जब भी रोल और समोसे वगैरह बनाती हूँ ना मैं, तो इसको अंडे के साथ बंद करती हूँ। कुछ मैंने वो लेस सा और एक पेस्ट सा बनाती है ना उसके साथ भी इसको बंद करती हैं, तो वो तरीका भी ठीक है। लेकिन मैंने ना कुछ लास्ट मेरे ख्याल से 3-4 सालों से या 5 सालों से ना इसको अंडे के साथ बंद
करना शुरू किया तो यकीन जाने कि ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बंद होते हैं और खुलते बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप ना रोल वगैरह बनाएं इस साल, समोसे वगैरह बनाए ना, तो मेरी इस टिप को भी ज़रा ट्राई करके देखें कि आपने जब भी इसको बंद करना है ना तो आपने अंडे के साथ इसको बंद करना है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे कुछ रोल वगैरह जो बने हुए थे ना, मैंने कहा चले इनको ऐसे करते हैं कि डब्बे में डालते हैं। और इस दफ़ा ना मेरे पास कोई दूसरा जो स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल शेप में डब्बा था नहीं, लास्ट टाइम तो मैं ले आई थी और इस दफ़ा ना मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। तो ये मेरे पास राउंड शेप में था, मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि 2 डब्बों में डाल के ना इसको बंद करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और इसके सेंटर में ना मैं कोई भी शॉपिंग बैग या इस तरह की कोई चीज़ लगा लेती हूँ ताकि ना ये आपस में चिपके नहीं और जुड़े नहीं और बड़ी आसानी से लग जाएँ, उतर भी आएँ। तो बहरहाल एक दिन पहले मैंने इसको फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ इसमें रोल ऐसे भी थे कुछ चीज़ें ऐसी भी शेप में आपको नज़र आ रही होंगी जो फ़ातिमा ने बनाई थी। तो मैं ना उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाह रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं उसको उसके ना हाथों की ही बनी हुई बना के दूँगी। तो बच्चे ना बड़े खुश होते हैं जब उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को ना आप इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैंने इसी एज़ इट इज़ ही वो ना फ्रीज़ कर दी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, फ़ातिमा को जब इसके हाथों के बने हुए समोसे वगैरह बना के दूँगी ना तो बड़ी खुश होगी कि मामा ने ना मेरे सँभाल के रखे हुए हैं। तो बहरहाल जब बस मैंने इन दोनों जो रोल्स थे ना जितने भी बने हुए थे, मैंने सारों को ना इस तरह के कंटेनर्स में 2 में डाल लिए और अब उठा के ना मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो फिर इंशाल्लाह ये हमारे रमज़ान मुबारक में काम आ जाएँगे। अच्छा, उसके बाद बाहर आई ना तो फ्रीज़र के काफ़ी बुरे हालात हुए पड़े थे और काफ़ी टाइम बाद मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। अच्छा, इसके ना साफ़ ना करने की वजह नहीं, बहुत टाइम बाद साफ़ करने की वजह ये होती है ना कि मुझे जो है वो केक्स के क्योंकि ऑर्डर्स देने होते हैं, तो मुझे ना फ्रीज़र में हर टाइम पे कूलिंग चाहिए होती है। और कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं केक्स के ना जिनको कूलिंग चाहिए होती है, तो मैं ना बार-बार निकाल के बाहर नहीं रख सकती हूँ, ना ही फ्रिज ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ़ रख सकती हूँ क्योंकि ना फिर ऑर्डर वगैरह आ जाए ना तो फिर कूलिंग का मसला हो जाता है। तो बहरहाल जनाब मैंने कहा आज जो है ना थोड़ा सा ब्रेक है तो मैं ऐसे करती हूँ कि सारा सामान अपने फ्रीज़र से निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद जनाब मैं इसकी बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ। आइस वगैरह भी आ जाती है इसके अंदर सारी, तो मैंने कहा चलो उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। और साथ ही साथ ना जो बेतरतीबी सी भी अक्सर औकात हम लोग कर लेते हैं अपने घर में जब वो जो है ना मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है, तो मैंने कहा चलें सारी चीज़ें निकालते हैं और एक तरतीब के साथ ना सारी चीज़ों को उठा के सेट भी करते हैं और अपने फ्रिज को ना और फ्रीज़र को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लेते हैं। रमज़ान मुबारक की तैयारी में ना मुझे लगता है कि ये काम भी ना बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी वजह यह है कि जब हम लोग रमज़ान मुबारक में ना इफ़्तार वगैरह बनाते हैं ना तो अक्सर औक़ात हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बची हुई रह जाती हैं, फिर उनको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। तो बेहतर यह है कि आप जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल या जो भी लेके आ रही है ना उसके फ्रेशनेस को भी बरकरार रखने के लिए ना आप वक्तन फ़वक्तन फ्रिज की या फ्रीज़र की ना सफाई वगैरह करते रहें। तो बहरहाल ये जितने भी साइड के इसके जो फ्रिज के आइटम्स थे ना, इसको क्या बोलें कि जो भी थे ना मैंने कहा इनको रखते हैं सिंक में और साथ साथ वॉश कर दूँगी। और यहाँ पे फ़ातिमा ने मोबाइल उठाया हुआ था चूँकि, तो कैमरा जो है ना उसने गंदा किया हुआ था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बस थोड़ी-सी वीडियो यहाँ पे ब्लर हो गई है या फिर आप उसको कह सकते हैं कि थोड़ी-सी धुंधली-सी हो गई है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब इसको भी ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे सामने मैंने तौलिया रख लिया ताकि कपड़े जो है ना वो गीले ना हो और फटाफट से ना इसको मैं वॉश कर दूँ। अच्छा, धूप निकली हुई थी तो मैंने कहा चलें इसको ना धो के ना थोड़ी देर धूप पे मैं खुश्क कर लेती हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप ना जब भी फ्रिज के आइटम्स को धोएँ ना तो इनको उठा के ना आप थोड़ी देर धूप लाज़मी लगवाएँ। बस पानी चूँकि ठंडा था तो मैंने ना ग्लव्स भी पहन लिए थे और यहाँ पे मैं साथ-साथ ना इसको वॉश करूँगी और वॉश करके ना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर धूप पे रखाऊँगी ताकि बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएँ। और जैसे ये ड्राई होंगे ना इंशाल्लाह फिर मैं उठा के ना फ्रिज के अंदर इसको वापस लगा दूँगी। इतनी देर में ना मैं अपनी फ्रिज की जो फ्रिज में जो बर्फ़ वगैरह लग जाती है ना उसको जल्दी पिघलाने के लिए भी ना आपके साथ एक छोटी-सी टिप शेयर करती हूँ जो मैंने भी ना की और यकीन जानिए कि मुझे इससे ना बड़ा फ़ायदा हुआ कि आप ना नमक डाल दें। बहुत ज़्यादा सा नमक जो है ना आपने अपने फ्रिज के अंदर डाल देना है, तो जो भी बर्फ़ वगैरह जमी होती है ना फ्रिज के अंदर वो सारी की सारी पिघल जाती है और पिघलने के बाद ना वो सारी उतर जाती है, नरम हो जाती है और जल्दी-जल्दी से आपका फ्रिज जो है ना वो फ्रीज़र जो है ना वो साफ़ हो जाता है। तो ये छोटी-सी टिप थी और इससे जो है ना मुझे बड़ी आसानी, बस मैंने इतने में ये धोए ना तो बाहर जाके देखा तो ऑलमोस्ट बर्फ़ जो है ना वो पिघली पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलें अब ऐसे करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से, अच्छा मैं ना इसको बहुत धोती नहीं हूँ फ्रिज को और मुझे ना धोना मुनासिब भी नहीं लगता है। मैंने ना गीला कपड़ा करके अच्छे तरीके से और एक साफ़ सुथरा सा कपड़ा जो था ना वो गीला 2-3 दफ़ा लगा लिया इसके अंदर, तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होगी। आप चाहें तो स्पंज वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन इस कदर भी गंदी नहीं थी कि मुझे ना इसको स्पंज वगैरह से धोना पड़े। तो बहरहाल जनाब जो गीला कपड़ा था साफ़ सा मेरे पास, मैंने उसी को बस वॉश किया और उसके बाद ना उसको ही 3-4 दफ़ा इसके अंदर लगा दिया तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी, कोई स्मेल बाकी नहीं थी बहुत अच्छे तरीके से।
बस इसके बाद फिर जो बाकी जो साइड्स के इसके होते हैं, ये टूल्स वगैरह जो भी होते हैं ना, बस मैंने कहा चले इनको इसके अंदर लगा देते हैं। और यहाँ पे ना फ़ातिमा मेरी हेल्प कर रही थी, और मैं ना बड़ी बड़ी कभी कभी ना मतलब बहुत कभी कभी तो नहीं, वैसे तो मदर हर टाइम भी ब्लेस्ड है वो माएँ जिनकी बेटियाँ हैं। तो जब ये मुझे ना कामों में हेल्प कराती है ना, तो यकीन जाने के मेरे अंदर से दुआएं निकलती हैं अपनी बेटी के लिए, कि अल्लाह का लाख शुक्र भी मैं साथ ही अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपनी जो है ना वो एक इतनी जो है ना वो हेल्पिंग कह लें कि, और इतनी जो है ना वो प्यारी बेटी से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। कि मतलब मुझे जब ये देखती है ना कि मामा बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो फिर मेरे साथ आ जाती है कि मामा मुझे बताएं मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। तो फिर छोटे छोटे से काम ये भी मुझे करा देती है। तो जैसे मैंने इसको ये बोला था कि उठा के ना धूप पे रखा हो, फिर ये धूप पे रखा ही, और फिर मैं इसको बोल रही थी यहाँ पे कि मुझे ना वापस ला के दो, तो एक एक करके ना मुझे वो वापस ला के देती। बहरहाल यहाँ पे फ्रिज साफ़ सुथरा हो चुका है, और बस अब मैं जो है ना बाहर जो चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं सारी, उनको एक एक करके ना अपने फ्रिज के अंदर लगाऊंगी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो है ना कुछ पैक्स बनाए हैं इस तरह के। मैंने आपको बताया था ना कि ये पैक्स जिप लॉक पैक्स हमारे काफ़ी काम आएंगे, जिनमें मटर जो थे ना मैंने वो भी फ्रीज़ कर लिए हैं। उसमें मेरे पास कुछ डॉट चॉकलेट पड़ी हुई थी, ये फ्रीज़ कर ली। करेले फ्राई हुए पड़े थे, मैंने कहा बजाय इसके कि इनको डब्बों में डाल के रखूँ, स्पेस काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं ना। तो बस इस तरीके से आप जिप लॉक बैग लेके ना, अब इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, तो आप ना जिप लॉक बैग्स लेके ना तो इनके अंदर भी ये चीज़ें डाल के रख सकते हैं। तो इससे ना आपके स्पेस की काफ़ी बचत हो जाती है, और साथ ही साथ ना मतलब आपको जो है ना वो ये भी टेंशन नहीं होती है कि किसी चीज़ की स्मेल जो है ना वो मिक्स हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना इस तरीके से जो साइड जो डोर है ना उसके अंदर रखती है, इतना कोई वेट नहीं था इसका। तो बहरहाल जनाब करेले भी और अपने ब्रेड क्रम्स भी और चीज़ का एक मेरे पास छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये भी रख दिया। और साथ ही ना मतलब बैग्स के अंदर रखने का मकसद ये था कि भाई एक तो जो है वो स्पेस भी बच जाएगी, और दूसरा जनाब जो है ना देखने में भी अच्छे लगते हैं। बहरहाल जनाब ये डोर के जो चीज़ें थी उनको भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो दैट्स इट, बस ये छोटा सा काम था मेरा। छोटा सा तो नहीं था, कहने को छोटा सा है, लेकिन आप सब मैंने इस चीज़ को रिलेट कर सकती कि काफ़ी टाइम लग जाता है, नहीं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तो मुझे इसकी सफाई में ही लग गए थे। बहरहाल कुछ और भी मीट वगैरह पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने इसी तरीके से डाला, और बाकी की जो सेटिंग करी थी फ्रिज में वो भी की। वेजिटेबल वगैरह भी मैं कोई नहीं लेके आई रमज़ान के लिए, वो इंशाल्लाह फिर फ्रेश ही लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ पाउचेस बना लिए थे, जिसमें मैंने कुछ कीमा अपने मतलब अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, चूँकि छोटी सी फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, तो कुछ कीमा, कुछ बोनलेस चिकन, मतलब इस तरह से मिक्स करके ना इस तरह के पाउचेस वगैरह बना के, पैक्स वगैरह बना के रख लेने, और कुछ बोनलेस चिकन के भी। और इस तरह से चने मैंने बॉईल करके लिए जो है ना रख लिए थे, ताकि जो है ना मुझे जब भी इफ्तार में चाहिए हो तो मुझे आसानी हो जाए। कुछ चिकन के पोर्शंस कर लिए थे। तो ये सारे काम जो थे ना मैंने आज ही कर लिए, ताकि मुझे जो है ना रमज़ान मुबारक में आसानी हो जाए। उसके बाद फिर ये जो पाउचेस मैंने बनाए हुए थे ना, ये जिप लॉक बैग में जो मैंने पैक्स बनाए हुए थे, इनको मैंने एक ट्रे के अंदर रखा, और ये ट्रे इट इज़ उठा के ना मैं फ्रीज़र में लगा दूँगी। तो देखिए, बजाय इसके कि आप इसको खुला रखें और फिर ना या बड़े बड़े बर्तनों में रखें, तो काफ़ी सारे अब ये कीमे के सारे पाउच जो है ना, ये सारे पैक्स मेरे एक ही ट्रे में आ गए हैं, और इनको उठा के ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब भी मुझे चाहिए होगा तो एक पैक मैं निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो ये सारे पैक्स मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाया। आप चाहें तो अपनी फैमिली के मुताबिक इनको बना के ना फ्रीज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने रेड लोबिया उबाला हुआ था, तो मेरा रेड लोबिया जो है ना रमज़ान मुबारक में मैं इसकी चाट बनाती हूँ, उसके सैलड्स बनाती हूँ इंशाल्लाह। रमज़ान मुबारक में ना आप सब बहनों के साथ बहुत अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, और बहुत आसान सी ऐसी रेसिपीज़ होंगी जो आप ना घर में बड़ी आसानी से बना सकेंगी घर में मौजूद चीज़ों के साथ। तो बस लोबिया जो है ना मैंने सुबह गीला कर दिया था, और उसको भी बॉईल कर लिया, और मैं ना इसको डाल के ना डिब्बों में और कर दूँगी फ्रीज़। और ये ना मैंने पहले 10 दिनों का जो काम था ना रमज़ान मुबारक का, वो कर लिया है। तो बहरहाल जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों का आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और छोटी छोटी जो टिप्स थी ना उनसे आपको हेल्प भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ करती हूँ कि रमज़ान आप सब बहनों के लिए भी बहुत ही नेमतें और बरकतें लेके आप सब बहनों का खैर आफियत के साथ बहुत ही अच्छा सा रमज़ान मुबारक गुजरे। मिलेंगे साथ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और रमज़ान मुबारक की नेमतों और बरकतों को समेटने के लिए ना कोशिश करें कि अच्छी अच्छी कुतुब का मुतालिया करें, और साथ ही साथ ना कुरान मजीद की तिलावत करें, और अपने आप को एक्टिव कर लें कि आपके घर में जो मेहमान आ रहे हैं ना बहुत ही चंद दिनों के लिए है, तो उसकी खूब अच्छी सी खातिर तवाज़े करनी है आप सब बहनों ने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।